तो बच्चों ये वीडियो होने जा रहा है 8.4 पे। तो इससे पहले मेरे दो वीडियोस आ चुके हैं, एक तो बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा 8.1, 8.2, 8.3। तो ये वीडियो होने जा रहा है 8.4 पे। तो पहले 8.4 में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो लिख लेते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे नोट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस वन एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस वन। तो सेकंड फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, या ऐसे, या सीकेंट स्क्वायर थीटा, मैं दोबारा लिख देता हूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे नोट कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। टेन स्क्वायर को हम यहां ले आए, फिर यहां इससे 1 को यहां ले आए, माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो लास्ट वन फॉर्मूला होने वाला है आपके पास, थर्ड वन, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये थे तीन फॉर्मूले, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए, इनको टर्म्स करना है, सीकेंट ए की फॉर्म में हमें लाना है। तो कैसे? पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास क्या है, साइन को अपने सीकेंट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता ही है कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर ए, यहां आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहां करवा देता हूं मैं। तो आपने नोट कर लिया ये। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसका बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका तो 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास सीकेंट ए। तो ये आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो अब आपको लाना है सीकेंट, सॉरी ये सेकंड क्या था, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लाना था, माय मिस्टेक। तो फिर मैं कर देता हूं, इन टर्म्स ऑफ कोट ए लाना था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल पता ही है आपको, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो गया, 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सीकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको पता ही है सीकेंट स्क्वायर ए, जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला करवाया था, सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर ए। तो ले लेते हैं इनका एलसीएम और कर देते हैं ऐड, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो सीकेंट ए क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट का 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास कॉट ए। तो ये आ गया सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। और tan का तो आपको पता ही है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। अब क्या है tan a, तो आपको पता ही है, ये तो इजी है, tan a का रेसिप्रोकल क्या है, 1 ओवर cot a।
तो tan इन टर्म्स ऑफ cot A। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इससे ही रिलेटेड है। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A, यानी सबको हमने साइन A, कॉस A, tan A, उसके बाद आ गया आपके पास कोसेक A और कॉट A, इसको लिखना है आपने इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, जो मैंने अभी मिस्टेक की थी, यहां करना था मैंने, ये क्वेश्चन पहले कर दिया। तो आपको पता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस का सेक स्क्वायर A, अगेन सोल्व कर लिया, सेक स्क्वायर A, ये आ गया सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो साइन A क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगा के सेक स्क्वायर A माइनस 1, और इससे स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट A। तो ये था साइन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो अगला आ गया आपका कॉस A, तो आपको पता ही है कॉस A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट A। तो कॉस A इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A। थर्ड वन क्या है आपके पास, tan A। तो आपको पता ही है सीकेंट स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1 tan स्क्वायर A, और tan स्क्वायर A इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1। तो tan A कितना आ गया आपके पास, सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1। तो ये tan इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो आप इसे नोट कर सकते हो। और cos का तो आपको पता ही है, सॉरी अब tan को भी तो लेना है। tan हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट का, सीकेंट स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस, मैं क्या रिपीट तो नहीं कर रहा, चलो अगर रिपीट कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, हाँ रिपीट ही कर रहा हूं, सॉरी क्योंकि cos का तो मैंने इजीली लिख दिया था, tan का कर दिया था। तो सीकेंट का क्या होगा, जो साइन का आया होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, tan का। तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहा, ये मैं नहीं करूंगा, फिर मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। जो साइन का आंसर होगा वो कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और जो tan का आया था उसका रेसिप्रोकल कोट A का आंसर होगा, यानी कि कॉसेक A इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A एंड कोट A इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A। तो ये मैं लिखूंगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड वन, आपके पास दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या कर लेते हैं, दोनों को सेम एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो दोनों को 63 में कर लो, या दोनों को 27 में, नीचे वाले को या तो दोनों को 17 में या दोनों को 73 में। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। तो इसके लिए आप मेरी एक्सरसाइज 8.3 पढ़ सकते हो, जहां ये मैंने फॉर्मूले करवाए हुए हैं आपको। साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 8.3, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर 27, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 73, और ये कॉस स्क्वायर 73। तो जस्ट हमने अभी फार्मूला किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगेन 1 इक्वल्स टू 1। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हो। अगर कोई भी आपको फॉर्मूले से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरा वीडियो 8.3 चेक कर सकते हो, वीडियो नहीं सॉरी एक्सरसाइज 8.3 वीडियो नंबर 2 चेक कर सकते हो। और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 और साइन 65। अगेन किसी एक एंगल में चेंज कर लो सबको। तो मैं क्या करता हूं, सबको 25 में चेंज कर देते हैं। साइन 25, ये भी क्या हो जाएगा साइन 25 में, इसमें फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि इतना टफ नहीं है ये। और ये cos 25, तो ये भी क्या हो जाएगा cos 25, वही 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला। दिस इज साइन स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25,
एंड आप लोगों को पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कराता हूं फोर्थ वन। तो थोड़ा अभी क्वेश्चन टफ होने वाले हैं। टफ मीन्स इतने टफ भी नहीं है, बट थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अब हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 कॉमन ले लो, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो आपको पता ही है ये इक्वल्स टू 1 था, अभी फार्मूला कराया, तो ये 9 इंटू 9। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि अगला जो सेकंड पार्ट है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा सीकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मोस्टली ये सभी को पता नहीं है, कईयों को पता होगा इससे कि इसको आगे कैसे करेंगे। तो मैंने अपना ही एक फॉर्मूला निकाला है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर चीज को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लेके आए। जैसे ये हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 99% आपका मेन एम यही रहना चाहिए कि कभी भी आपको कोई भी ऐसी क्वेश्चन मिले ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपने क्या करना है कि कोशिश करो कि हर को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लेके आओ। तो मैं भी इस क्वेश्चन में वही करूंगा, tan थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ गया 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो अब देख लीजिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको आना चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके। तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, तो आवर फाइनल आंसर इज 2। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं करवाता हूं थर्ड पार्ट। तो बच्चों आपने समझ लिया कि हमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा साइन और कॉस की फॉर्म में लाना है। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो ये क्वेश्चन है, ये वाले आइडेंटिटी वाले, मोस्टली आपको बाहर से ही आएंगे, कोई आर डी शर्मा से आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें साइन और कॉस की टर्म्स में जाना ही जाना है। तो जैसे थर्ड पार्ट है इसका, सीकेंड ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, अगेन 1 ओवर कॉस ए साइन ए ओवर कॉस ए 1 माइनस साइन ए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया कॉस ए। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कॉस ए। तो आंसर इज कॉस ए। ठीक है बच्चों, आप तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसका फोर्थ पार्ट होने वाला है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, और जो उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से देखना है। फिलहाल अब तक तो सिंपल ही चल रहा था, इतना टफ नहीं है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कंफ्यूजिंग आएंगे। तो इसका फोर्थ पार्ट था 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी आप साइन ओवर कॉस में चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सामने दिख रहा है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए।
तो सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए और ये कोसेकेंट 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का हर पार्ट डिफरेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखना। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा तेजी से ना सिखाऊं, आराम से ही सिखाऊं। तो पहला क्वेश्चन है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो मैंने बोला आपको कि साइन ओवर कॉस के फॉर्म में लेके आना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला लगा लिया, तो आप इसको पोज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो गया और ये आपको प्रूव करना था, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो आप इसे नोट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अब 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं और लेंथी होने वाले हैं। tan a 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a cos a इक्वल्स टू 2 secant a। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये tan a 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a ओवर cos a। तो मैंने आपको कहा कि हर को साइन ओवर cos के लाना है, तो ये ले लेते हैं साइन a cos a। ये तो वैसा ही था, नो चेंज। और हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन क्लियर, और हाँ बिल्कुल, तो इसको वैसे रहने देते हैं 1 प्लस साइन a cos a। आगे ये क्वेश्चन, मैं सोचा क्वेश्चन ना गलत हो जाए। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास साइन a cos a और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a cos a। तो उसके बाद हम करेंगे, मुझे क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है cos a 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a ओवर cos a इक्वल्स टू 2 secant a। तो हम ले लेते हैं आगे लेफ्ट हैंड साइड, cos a 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a ओवर cos a। तो हम ले लेते हैं एलसीएम, cos a 1 प्लस साइन a, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab ये हो जाएगा, और ये cos a 1 प्लस साइन a। तो cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a 1 प्लस 1 2 साइन a cos a 1 प्लस साइन a। तो आप पोज करके इसे नोट कर सकते हो। तो मैं आगे क्वेश्चन यहां सॉल्व कर देता हूं, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 साइन a cos a 1 प्लस साइन a। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन a cos a 1 प्लस साइन a। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 cos a और आपको पता ही है cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो ये आ गया।
तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराता हूं, वो थोड़ा लेंथी होने वाला है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और मैंने आपको कहा ही है कि हमें साइन ओवर कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हो, फिर मैं आगे करवा देता हूं क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कर लेते हैं, ये चेंज हो जाएगा, साइन इसका कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और अब हम कर लेते हैं इसका एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे करा देता हूं। हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके बाद हम करेंगे 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। तो हमें यही प्रूव करना था, 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो फिर करवाता हूं मैं आपको फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इजी है, इतना टफ नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो आप इसे ध्यान से रिवीजन कर लेना इस वीडियो के बाद। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस सीकेंड ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको चेंज कर देते हैं, कॉस में 1 ओवर कॉस। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 1 ओवर कॉस ए। तो इसको कर देते हैं हम रैशनलाइज। तो रैशनलाइज होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपका प्रूव हो गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए।
जो अगला क्वेश्चन आने वाला है फिफ्थ पार्ट, वो ध्यान से देखना, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। जैसे आपके पास दिया है इसका फिफ्थ पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो डिवाइड, ठीक है, बोथ साइड, यानी ये वाला, बोथ साइड नहीं मतलब डिवाइड ये वाला और ये वाला बाय साइन ए, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो किया कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, कॉस ए ओवर साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। तो ये हो गया आपके पास कॉट ए माइनस 1, ये आ गया कोसिकेंट ए। ये हो गया आपके पास कॉट ए 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं, इसको ये रहने देते हैं, जो रिजल्ट है जो भी प्रूफ करना है। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो नीचे वाले को आपको टच नहीं करना है, ऊपर में आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जो आइडेंटिटी हमें बोला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आपके पास आ जाएगा कॉट ए कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो इसको आप कर सकते हो, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा और इजी करके लिख लेते हैं, कॉट ए, ये हो जाएगा कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी, ए प्लस बी। नीचे वाला कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 को हम वैसे ही रहने देते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको करवाता हूं ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने ये कॉमन ले लेना है, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए हमारे पास कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, और नीचे हमारा क्या था कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, कॉट ए कोसिकेंट ए प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, इससे रिलेटेड एक सोल्व एग्जांपल है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से करना। अब इसके बाद करेंगे अगले पार्ट हम, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले पार्ट्स करवाता हूं। तो 6th पार्ट ये रहा। अब जो क्वेश्चन है इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेकेंड ए प्लस tan ए, सिंपल है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम। आपको रैशनलाइजेशन पता ही है, 9th में आपने पढ़ी है। अगर यहां a माइनस बी है तो a प्लस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इससे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसको अभी नहीं, रुको अभी नहीं काटते हैं, मैं जल्दी कर दिया एक स्टेप। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब काटते हैं, मैंने पहले काट दिया था, तो यहां तक नोट कर लीजिए। एक स्टेप और कर देता हूं, अब कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए।
तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे करवा देता हूं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर कॉस ए साइन ए ओवर कॉस ए। तो 1 ओवर कॉस ए सेक ए एंड दिस इज इक्वल्स टू tan ए। तो आपका रिलेशन प्रूव हो गया। उसके बाद आता है 7th वन, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली ये आपको मिलेंगे ही मिलेगा ये क्वेश्चन। 7th वन इंपॉर्टेंट, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा प्रूव करना इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया tan थीटा। किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको, तो मैं ऊपर वाले को ही कन्वर्ट कर देता हूं। 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा तो ऑलरेडी है, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 लगाना भूल गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कैंसल विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको करवाता हूं अगला पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या कह रहा है आपका, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए स्क्वायर कॉस ए प्लस सीकेंट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, इसका यहां नीचे लिख देता हूं मैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये साइन से ये कॉसेक कट जाएगा, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है 2। सीकेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो हमारे पास आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो हमें प्रूव करना था। तो आप इसे नोट कर सकते हो। और उसके बाद आ रहा है हमारे पास 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए हमें प्रूव करना है 1 ओवर tan ए प्लस कॉट ए। अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए 1 ओवर कॉस ए। सेक को हमने कॉस में चेंज कर लिया। मैंने आपको बोला है कि मैक्सिमम कोशिश करो कि साइन ओवर कॉस में जाने की। तो ये एलसीएम आ जाएगा साइन ए माइनस 1 कॉस ए, या आ गया हमारे पास 1 माइनस, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। ये आ जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप इसे नोट करते रहे मेरे साथ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल।
तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस ए। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देता हूं। हमारे पास आ गया साइन ए कॉस ए। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखना, यहां आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये 1 लिख देते हैं क्योंकि नीचे 1 तो होता ही है। साइन ए कॉस ए, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए। तो हम क्या करते हैं, अब इसको नीचे ले आते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, या आ गया साइन ए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया नीचे, 1 ओवर साइन ए ओवर कॉस ए, या आ गया कॉस ए ओवर साइन ए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए कॉस ए क्या हो गया, tan ए प्लस कॉट ए। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन लास्ट में आगे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। तो आप जो मैंने लास्ट पॉइंट था जो 1 ओवर लेके साइन ए कॉस ए लेके 1 जो किया था, उसके बाद आप ध्यान से देख लेना। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का 10th वाला। ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। ये मिडिल टर्म आ गई, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, tan स्क्वायर ए। तो ये तो रहा आपका होमवर्क। और उसके बाद ये कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। तो ये भी रहा आपका होमवर्क। तो आप इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। तो उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अगले वीडियो में आएंगे, वीडियो नंबर 4 होने वाला है। तो उसमें मैं इसी 8.4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आर डी शर्मा के हैं और जो सोल्व एग्जाम्पल है और जो मोस्टली एग्जाम में आए हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये 8.4 यहां खत्म होती है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो नंबर 4 पे। तो उसमें मैं आपको थोड़े जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा, और आर डी शर्मा भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आर डी शर्मा आपको करवाऊं।